एक बड़ा ही प्रिय भाव सूरदास जी का। गोपी अपने घर में, अपने गृह में गुरुजनों के संग बैठी है। घर के कुछ वृद्ध लोग बैठे हैं, गुरुजन हैं, और श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए री। अच्छा, इन संतों के पास बैठने से ये भी खबर पड़ती है कि अचानक ही आते हैं प्रभु। तो गोपी कहती है कि वृद्ध जन गुरुजन बैठे। कहने का एक तात्पर्य ये है कि मन संसार के व्यवहार में है, मेरा मन संसार के किसी व्यवहार में लगा है, और श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए। अच्छा, वैसे भी सूचना देकर तो कोई अतिथि आता है, सूचना देकर आता है ना अतिथि, और सूचना देकर ही जाना चाहिए अगर आप अतिथि बनकर जा रहे हैं किसी के यहाँ। और अतिथि के साथ तो एक औपचारिक संबंध होता है ना, ये तो जीव के जन्म जन्म के अपने हैं। इसी प्रकार अचानक, मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना, ऐसा जीवन में कई बार अनुभव हुआ कि कोई कोई दिन ऐसा होता है कि मन कुछ और सा होता है, बिल्कुल निकट भी नहीं है भजन भाव के, और उस दिन कोई विशेष अनुभूति हो जाती है, श्री ठाकुर जी की कोई विशिष्ट कृपा हो जाती है। मैं बैठी गुरुजन विच सजनी, देखत ही मेरे नैन नैरी। मैं बैठी गुरुजन विच सजनी, देखत ही मेरे नैन नैरी। इस एक पद में, इस एक भाव में सूरदास जी ने सृष्टि के समस्त भावों का सौंदर्य उड़ेल दिया है। ऐसा सुंदर ये भाव है कि श्याम सुंदर अचानक आ गए, और मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी, देखत ही मेरे नैन नए अर्थात झुक गए। मैं गुरुजनों के बीच में बैठी, ठीक से श्याम सुंदर का दर्शन भी नहीं कर पा रही, लाज का पहरा लगाए, गुरुजनों के बीच में बैठी हूँ, वृद्धजन बैठे हैं, कैसे प्रभु की ओर, प्रभु के मुख चंद्र की ओर निहारूं। और अभी ये प्रथम प्रेम है, देखत ही मेरे नयन नयरी, मैंने अपने नेत्र झुका लिए। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सो कर परस की ओरी। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सो कर परस की ओरी। कुछ समझे? बेंदी सो कर परस की ओरी, अर्थात मैंने अपनी बिंदी ठीक करने के ब्याज से प्रभु को प्रणाम निवेदन कर दिया। अब गुरुजन बैठे हैं, प्रभु की ओर देख नहीं सकती, थोड़ा अवगुंठन भी है और कुछ लज्जा है, गुरुजनों की, वृद्धजनों की कुछ मर्यादा है। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सो कर परस की ओर। सूरदास जी एक पद में उद्धव जी को गोंघा बसंत कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, सूरदास जी कह रहे हैं, और वो कह सकते हैं। गोपी उद्धव से कहती है, अरे तुम घोंघा बसंत हो, प्रेम की बात है उद्धव,
ये सब तेरे वश की बात नहीं है। प्रेम की पाठशाला अलग है, प्रेम की पुस्तक भी अलग है, प्रेम का पाठ भी अलग है। और कहने वाले कहते हैं कि ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, उसके पढ़ने वाले भी अलग होते हैं। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सो कर परस की ओरी, आप हंसे। उन्होंने मेरा प्रणाम कैसे स्वीकार किया? आप हंसे उत्पाग मसकी करी, अंतर्यामी जान लियो रे। और बोले श्री लाल जी ने भी बस थोड़ी सी अपनी पगिया ठीक करके मेरे प्रणाम को स्वीकार कर लिया। हाँ, बेंदी सो कर परस की ओरी, आप हंसे अपपाग मसस अंतर्यामी जान लियो। ऐसे होती है भक्त और भगवान के बीच में वार्ता, ऐसे होता है गोपी और कृष्ण का संवाद। हमारे श्री ध्रुवदास जी कह रहे, अरे ये तो वो देश है जहां बोली बहु भारवी, नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, होई न जी पग सोर। सेवा में प्रभु के निकट रहने की एक बड़ी सुंदर गरिमा है। आचार्यों ने उस गौरव और उस गरिमा को जीवंत किया है अपनी सेवा की परिपाटी में, कि नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, होई न जी पग सोर। किसकी सेवा में है? आपके इष्ट का, आपके आराध्य का स्वरूप कैसा है? कहा हमारे श्री किशोरी जी के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, अरे काजर की रेख और जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमारताई कैसे के बिचारी है। आपके इष्ट का स्वरूप और स्वभाव कैसा है? अपने इष्ट के स्वरूप के अनुकूल और स्वभाव के अनुरूप होकर ही सेवा में जाया जाता है। इसीलिए तो हमारे रसिक संत कहते हैं कि श्री जी की सेवा में जाने से पहले तिये के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार और जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। पहले अपना श्रृंगार करके फिर श्री ठाकुर जी के निकट जाया जाता है। और उसी सुकुमारता से, उसी सुंदरता से, उसी सरसता से, उसी सरलता से, उसी निर्मलता से और उसी चतुरता से, उसी सुजानता से, उसी नागरता से नागर शिरोमणि की सेवा की जाती है। वैसे तो भोर से सांझ अष्टयाम श्री गोवर्धन नाथ को दुलाने वाले आप सन्मुख बैठे हैं, पर मैं तो आपका दर्शन करके ये कह पा रहा हूं। तो ऐसी होती है दो प्रेमियों की वार्ता। आप हंसे उत्पाग मससी भरी। मैंने केवल अपनी बिंदी थोड़ी अपने स्थान पर ठीक कर ली और वो जान गए कि मैं क्या कर रही हूं। वो हंसे और अपनी थोड़ी पगिया ठीक कर मेरा प्रणाम स्वीकार किया। अंतर्यामी जान लियो श्याम अचानक आए गयो री, श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए, श्याम अचानक आए गए। अगली वार्ता तो थोड़ी निजी है, पर सूरदास जी कह रहे हैं तो मैं भी कह देता हूं। अब जैसे गोपी को थोड़ा संकोच होता है ना गुरुजनों के मध्य में, कैसे देखूं प्रभु की ओर, ऐसे गुरुजनों के मध्य में मुझे भी थोड़ा संकोच है। पर सूरदास जी कह रहे हैं, उनकी बात का अनुगमन करते करते मैं चलता हूं। लेकर कमल अधर पर सायो, देख धरसी पुनि हृदय धरोरी। लेकर कमल अधर पर
देख हरसी पुनि हृदय धरोरी। अच्छा, कमल का एक नाम कंज भी है, कंज। और व्याकरण की दृष्टि से कंज का एक अर्थ है कम ब्रह्म ज जायते इति कंज। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से हुई ना, कमल पुष्प से। तो ऐसे ये भाषा का वैविध्य है, विद्वान लोग अपनी अपनी दृष्टि से अर्थ लगाते। कमल अर्थात जो निर्मल है, जो विकार से उत्पन्न हुआ है पर निर्मल है, निर्लिप्त है। कमल अर्थात जो निर्लिप्त है, उस पर जल की बूंद ठहरती नहीं। ऐसे आप देखेंगे इस संसार में अगर कोई निर्लिप्त भाव है तो वो क्या है? प्रेम है। बाकी प्रत्येक भाव पर विषय का कीचड़ चढ़ जाता है, प्रेम पर नहीं चढ़ता। प्रेम निर्लिप्त है। और श्री लाल जी को विशेष प्रिय है, वो कमल नयन है, उनके कर कमल हैं, उनके चरण कमल है। कमल से उपमा दी जाती है। कमल विशेष प्रिय है। क्यों? क्योंकि निर्लिप्त है। जैसे मयूर पिच्छ धारण करते हैं अपने मस्तक पर, उसका एक विशेष कारण है। ऐसे कमल से ही क्यों उपमा दी जाती है? कमल का सबसे अद्भुत गुण क्या है कि वो कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त है। ऐसे प्रेम कहीं भी रहे पर वो निर्लिप्त है, वो शुद्ध है, बुद्ध है, पवित्र है, पावन है। तो कैसे चतुर सुजान है लाल जी। लेकर कमल अधर पर सायो, देख हरसी पुनि हृदय धरोरी। लेकर कमल अधर पर सायो, हृदय धरोरी। लेकर कमल अधर पर सायो। श्री ठाकुर जी ने अपने अधरों से उस कमल पुष्प का स्पर्श किया और फिर हंसते हुए उसे अपने हृदय से लगा लिया। अर्थात मुझे ये बता दिया कि तेरे प्रेम को मैं प्रेम से स्वीकार करके अपने हृदय में धारण करता हूं। कमल प्रेम का प्रतीक है। ले कर कमल अधर परसायो और देख हरसी पुनि हृदय धरोरी। चरण छुए दो नैन लगाए, मैं अपने भुज अंक भरोरी। चरण छुए दो नैन लगाए, मैं अपने भुज। अच्छा, गोपी भी कम चतुर नहीं है, वो भी अत्यंत नागर है। और जब श्री लाल जी ने उस कमल पुष्प को हाथ में लेकर अपने अधरों से उसका स्पर्श किया और फिर अपने हृदय से लगाया, तो वो भी कहती, अब गुरुजनों के मध्य बैठी मैं क्या उत्तर दूं। चरण छुए दो नैन लगाए। अभी तो मुझे आपको करके बताना पड़ेगा, ऐसे मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं अपने भुज अंक भरो। गाओ तो। चरण छुए दो नैन लगाए, मैं अपने भुज अंक भरोरी। आज्ञा हो महाराज। अब बहुत लोगों के बीच में आप बैठे हो, तो गोपी ने क्या किया मैं तो वो बता रहा हूं आपको। देखो, अब आप गाओ तो मैं बताऊं। चरण छुए मैं अपने भुज अंक भरोरी।
उत्पाद मसक अंतर्यामी जान लिए कर कमर अधर बरसाओ देख हरस पुनि हृदय अधर बरसायो देख हरस पुनि हृदय धरोरी चरण छुए दो नैन लगाए मैं अपने भुज अंक मरोरी चरण छुए तो नैन लगाए मैं अपने रुच अंक मरोरी। और जब मैंने ऐसा उत्तर दिया, ठाड़े रहे द्वार अति हित करी तब ही मैं मन चोरी गयोरी। ठाड़े रहे द्वार अति हित करी तब ही ते मन चोरी गयोरी। सूरदास कछु दोष न मेरो सूरदास कछु दोष न मेरो उत गुरुजन इत प्रेम नयोरी। सूरदास कछु दोष न मेरो उत गुरुजन इत प्रेम नयोरी। श्याम अचानक आए गए री श्याम अचानक आए गए। श्याम अचानक आए गए रे श्याम अचानक आए गए रे श्याम अचानक आए गए श्याम अचानक आए गए। श्याम अचानक